देखो यार, ऑनेस्टली अभी पूरा कंफ्यूजन और केओस का माहौल है कि आखिर स्टूडेंट्स करे तो क्या करें, जिसका आंसर देना भी बहुत डिफिकल्ट है। बट लॉजिक के मदद से मैं इसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। कौन से बच्चे को अभी 8 तारीख तक, कम से कम 8 तारीख से हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए, क्या करना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आता। हम हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते, या हम पढ़ना लिखना भी तो नहीं सोच छोड़ सकते। तो आखिर हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके ये वीडियो को सुनोगे तो तुम्हारा भला होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक, जिनको अभी के हिसाब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है कहीं भी, अभी के हिसाब से, ठीक है। मतलब अगर यूआर कैटेगरी की बात करेंगे, अब कैटेगरी वाइज तो मैं सबका नहीं बता पाऊंगा, यूआर कैटेगरी की बात करेंगे तो 655 प्लस मार्क्स वाले, ठीक। अब यहां पे कैसे पता चलेगा सर मुझे गवर्नमेंट सीट मिल रहा है या नहीं मिल रहा अभी के हिसाब से? तो रैंक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देख लो, तुमको पता चल जाएगा। मेरे वीडियो से कट ऑफ वाले उसको देख लो, तुमको पता चल जाएगा, ठीक। पहला कैटेगरी इन बच्चों का। दूसरा है जो मझधार पे लटके हुए हैं, मतलब कि उनको लग रहा है अगर रीवैल्यूएशन हो गया तो उनका नंबर आ सकता है, ठीक है, दैट इज बॉर्डर लाइन। अभी के हिसाब से उनको कॉलेज नहीं मिल रहा, ठीक है। तीसरे वो बच्चे हैं जो इससे कम नंबर ला रहे हैं, मतलब कि जैसे मान लो कि 580 से 630 मार्क्स वाले बच्चे हैं, जिनका है कि अगर रीनीट हो गया तो इस साल हम फोड़ देंगे और देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम इससे बेटर परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और इसके नीचे बच्चे हैं जो अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर रीनीट हो गया तो हम 1 महीने में तीर मार लेंगे और 655 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ठीक है। एक और कैटेगरी का बच्चा है जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया और इनको एमबीबीएस अब्रॉड अब्रॉड जाना था, तो इनको लग रहा है कि अगर रीनीट हो गया तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्या आउटकम आ सकता है, मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला कि सुप्रीम कोर्ट बोल दे हाँ भैया अब कुछ नहीं हो रहा, 1563 की बात हुई थी, 1563 का रीनीट हो गया, अब एज इट इज रिजल्ट रीपब्लिश हो जाएगा, सारे केस बर्खास्त कर दिए जाएंगे। दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है सर, कि रिजल्ट को रीपब्लिश कराया जाए, जो हम, मेरा एक्चुअल पिटीशन है, मतलब जो मैं कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे, तो यहां पे जो मेरे बॉर्डर लाइन बच्चे हैं इनका भला हो जाएगा, ठीक है। 630 तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, मुझे जैसा लगता है, आगे तो भगवान जाने क्या होगा, ठीक है। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि सबके लिए रीनीट की गुंजाइश कर दे सुप्रीम कोर्ट, बट अभी के करंट सिचुएशन के हिसाब से इसका जो चांस है इट इज लेस देन 1%। तो बोलोगे सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? बेटा अगर रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ होता तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, तब रीनीट के चांसेस 90% होंगे, बट अभी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ठीक है, बट हम 1% चांस को भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे बच्चे होंगे। एक तो ऐसा बच्चा है जो इस साल एडमिशन ले रहा है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से किसको एडमिशन मिल रहा है? जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाला है 655 प्लस उसको मिल जा रहा है एडमिशन। 630 तक वाले को बीडीएस अगर लेगा तो बीडीएस में एडमिशन मिल जाएगा, जो गिव अप मार दिया कि मुझे अब तो एडमिशन लेना है, जो भी आउटपुट है मुझे इस साल एडमिशन लेना है। तो जो एडमिशन वाले बच्चे हैं बेटा आप आराम से चिल करो, ठीक है। अब बोलोगे सर रीनीट हो गया तो, ठीक है। बेटा आप देखो रीनीट हो गया तो का तो जवाब नहीं है,
बट अभी भी तुम क्या पढ़ लोगे? तुमको बहुत अगर शौक है तो तुम मॉक टेस्ट देते रहो। अगर तुमको थोड़ा डर लग रहा है तो थ्योरी मत पढ़ो, दिन का एक मॉक टेस्ट आराम से बैठ के दे लो, ताकि तुम्हारी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बनी रहे। तुमने पढ़ा तो सब कुछ है ही, तो दिन का एक मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हो तो दे लो। बाकी मेरे हिसाब से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, अब जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं, जिनका रिवैल्यूएशन से शायद हो जाए शायद नहीं हो, अभी वो असमंजस में है कि वो ड्रॉप ले या ना, ठीक। ड्रॉप और एडमिशन के बीच में है, तो इन बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा, बेटा अगर आपका एडमिशन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, बट आपका एडमिशन कब होगा? स्ट्रे राउंड तक आएगा। अगर मान लो रिजल्ट रीपब्लिश भी होता है तो भी आपका नंबर तो स्ट्रे राउंड तक आएगा। अब उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें डाउटफुल है, ठीक है। तो अभी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कैसे पढ़ो सर? मैं 25 के हिसाब से पढ़ूं कि रीनीट के हिसाब से पढ़ूं? तो अभी आपके लिए भी मेरा सुझाव होगा, आपने थ्योरी पढ़ी है, क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट की सीरीज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपका करा दूंगा, ठीक है सर। यहाँ पे भी ये कैटेगरी 2 के लिए, तो पहला कैटेगरी को सिर्फ मैंने मॉक टेस्ट करने का, कैटेगरी 2 वाले को मैंने क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट करने को कहा, ताकि वो धीरे 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 थोड़ा टाइम उनका प्रोडक्टिव जाए, कुछ नहीं तो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन तो कम से कम दूर होगा, ठीक। तीसरा कैटेगरी जो है बेटा 580 टू 630 मार्क्स वाले, उनको है कि अगर रीनीट हो गया तो उनका भला हो जाएगा। तो अगेन बेटा आपने भी इतनी ही पढ़ाई की, आपका भी थ्योरी पार्ट मोर और लेस ठीक है, तो आपको भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए और मॉक टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सोर्स मैं आपको अभी बता देता हूं, क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट आप कहां से कर सकते हैं थोड़ी देर तक, ठीक। अब जो लोग 580 से कम स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, यहां वाले बच्चे, बेटा आप समझो बात को, ठीक है। अगर मान लो 1% चांस मान लो कि रीनीट हो भी जाता है, तो तुमसे पहले कितने बच्चे? 70,000 से ज्यादा बच्चे। अगर रिजल्ट रिपब्लिश भी जाता है तो भी 50,000 से ज्यादा बच्चे हैं जो तुमसे पहले लाइन में खड़े हैं। आपको जितना टाइम मिलेगा उनको भी उतना टाइम मिलेगा, आप जैसा परफॉर्म करोगे वो भी वैसा परफॉर्म करेंगे। तो इन बच्चों को अगर आपको एक्चुअली ड्रॉपर बनना है तो इसके बाद वाले मार्क्स वाले यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 20। अगर रीनीट होता भी है ना बेटा आपके लिए, तो भी कोई खास फायदा नहीं होगा आपका, क्योंकि लगभग 600-610 तक तुम जाके अटक जाओगे। अगर तुम ढंग से नीट 2025 के लिए पढ़ लेते हो देन देर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी टू तुम 700 प्लस मार्क्स ला पाओगे, ठीक है सर। बहुत अच्छी बात हमने कर ली, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि सर अगर हम क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्या होगा? अगर रीनीट होता है और हम क्वालिफाई कर जाएं बस, ठीक है, तो हम अब्रॉड में एडमिशन ले लेंगे। तो देखो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस साल क्वालिफाई कर दो या अगले साल क्वालिफाई कर दो। तो अगर इस साल रीनीट हो जाता है, मान लो अगर हो जाता है तो हो जाता है, तो कैसे आप क्वालिफाई कर सकते? तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे मेरी एक सीरीज है डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू, सिर्फ बायो फॉलो कीजिए, डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू पढ़िए और सिर्फ इसको कंप्लीट कर जाओगे तो तुम नीट तो क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कितने दिन में कंप्लीट करें? तो 30 डेज का टारगेट बनाओ। देखो अगर कुछ भी होगा 30 दिन से पहले तो कुछ नहीं होगा, तो 30 डेज का टारगेट बनाओ, मतलब हर दिन एक चैप्टर सॉल्व करो। या मेरी एक किताब है बायोलॉजी इन 30 डेज, जिसमें वीडियो लेक्चर सब मिलता है, ये वाली किताब सॉल्व कर लो और हो गया रीनीट तो इस साल क्वालिफाई कर जाओगे। नहीं हुआ तो कम से कम तुम्हारे पास हेड स्टार्ट लेने के लिए कि मेरा बायोलॉजी तो मोर और लेस कंप्लीट है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे, ठीक। ये पूरा सिनेरियो है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन बैंक का सोर्स कहां से ले सकते हैं? देखो
अगर आपके पास एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक है, मान लो कि एमटीजी का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, या फंडा बॉक्स का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, तो उसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। टेस्ट सीरीज आपके पास आकाश का है, एलएन का है, उसके बाद आपको मान लो कि नीट प्रेप का है, उसके बाद आप मान लो कि न्यू लाइट का है, या आपको फंडा बॉक्स का टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आप इन सोर्सेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो नहीं सॉल्व किया उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? तो या तो आप इसकी तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो मेरा रेसिडेंशियल स्कूल है, जहां पे हॉस्टल के साथ हम लोग पूरी तैयारी करते हैं। डिटेल तुमको मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाइए anandmoney.in, और यहाँ पे आप रेसिडेंशियल स्कूल में एनरोल कर सकते हैं। 25 जून से इसका बैच स्टार्ट, ठीक। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भी anandmoney.in पे आप जाएंगे तो सुपर 100 बैच है, कल ही स्टार्ट हुआ है, 20 जून से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे एनसीईआरटी रिव्यू चल रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए हमने उसी अकॉर्डिंग कोर्स बना के रखा है, जिससे तुम्हारी पूरी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में कुछ क्वेरी चाहिए, फोन नंबर चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर, तो आप उस पर कॉल करके हमारा सेंटर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है सर। तो इसी तरीके से आप आगे के दिनों को यूटिलाइज कर सकते हैं और लॉजिकली सोच के, प्रेजेंट टेंस में सोच के, रियलिस्टिक अप्रोच लेके अपना टाइम बचा सकते हैं। बाकी आपको यही धरना प्रदर्शन करना है, प्रोटेस्ट करना है, लड़ना है, झगड़ना है, कमेंट सेक्शन में गाली गलौज करना है, आपकी मर्जी, आपको कौन रोक सकता है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।